अमेरिका पर अटैक करने वाला है सैंडी। सैंडी अमेरिका पर बरपाएगा कहर। सैंडी के डर से सहम उठा है अमेरिका। जी हां, सैंडी नाम के इस तूफान के डर से इस वक्त पूरा अमेरिका खौफ में है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सड़कें सुनसान हो चुकी हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं और घरों में कैद हो चुके हैं अमेरिका के लोग। कैरेबियाई देशों में तांडव मचाने के बाद सैंडी नाम का ये तूफान अमेरिका की तरफ रुख कर चुका है। सैंडी अभी अमेरिका पहुंचा भी नहीं, लेकिन उसके आने की आहट समंदर अभी से देने लगा है। काले बादल छा चुके हैं और तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि सैंडी नाम का ये तूफान अब तक के तूफानों में सबसे अधिक विनाशकारी साबित होने वाला है। करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है सैंडी। लेकिन आशंका है कि जब तक ये अमेरिका पहुंचेगा, इसकी रफ्तार और बढ़ चुकी होगी। यानी जब सैंडी तटीय इलाकों से टकराएगा तो हाहाकार मचाएगा। आने वाले खतरे को देखते हुए अमेरिका के 12 राज्यों में खतरे का अलार्म बज चुका है। अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर ने चेतावनी जारी कर दी है कि कम से कम 12 राज्यों पर सैंडी की मार पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तटीय इलाकों पर मंडरा रहा है। हालात कितने खराब हो सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद लोगों को आगाह कर रहे हैं। Obviously, all of us across the country are concerned about the potential impact of Hurricane Sandy. This is a serious and big storm. And my first message is to all people across the eastern seaboard, mid-Atlantic, going north, that you need to take this very seriously. यही वजह है कि सैंडी के अटैक से पहले ही सरकार ने एहतियातन कई इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई है। सभी स्कूल कॉलेज बंद करवाए जा चुके हैं। दुकानें और मॉल्स भी बंद हो चुके हैं। कई राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एहतियातन बंद कर दिया गया है। कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। हालात ये हो चुके हैं कि सिर्फ सैंडी तूफान की आहट भर से हमेशा भागते रहने वाले न्यूयॉर्क शहर में सन्नाटा पसर गया है। सड़कें सुनसान हो गई हैं। सड़कें सुनसान हो गई हैं। सैंडी के कहर से बचाने के लिए लोगों को तटीय इलाकों से हटाया जा रहा है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। स्थानीय प्रशासन ने समंदर के किनारे को भी खाली करा दिया है और समंदर में जाने पर रोक लगा दी है। लेकिन बावजूद इसके पूरा अमेरिका सहमा हुआ है, क्योंकि फिलहाल कोई नहीं जानता कि सैंडी कितना तांडव मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जब सैंडी खतरनाक रुख अख्तियार करता है तो उसकी रफ्तार करीब 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। डराने वाली बात यह है कि सैंडी अकेले हमला नहीं करता, बल्कि अपने साथ सैलाब, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी भी लेकर आता है।
सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा सैंडी तूफान अमेरिका पहुंचेगा तो कई राज्यों पर करेगा ट्रिपल तांडव। सैंडी अकेला नहीं आएगा, अपने साथ बर्बादी की और भी कई वजहें लेकर आएगा। सैंडी का साइड इफेक्ट, तेज हवाएं। सैंडी आएगा तो अमेरिका के तटीय इलाकों में इतनी तेज हवाएं चलेंगी कि उसके सामने पड़ने वाली हर चीज सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। फिलहाल सैंडी करीब 140 किलोमीटर की रफ्तार से अमेरिका के तटीय इलाकों को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि सैंडी तूफान लगातार ताकतवर होता जा रहा है। अमेरिका पहुंचने तक सैंडी की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यानी वो रफ्तार जो चंद मिनटों में सब कुछ तबाह कर दे। सैंडी का साइड इफेक्ट, बारिश। सैंडी के साइड इफेक्ट के तौर पर जबरदस्त बारिश हो सकती है। सैंडी तूफान जहां पर भी हमला करता है वहां तूफान के साथ साथ मूसलाधार बरसात भी होती है। सैंडी जो लाखों लीटर पानी समंदर से अपने साथ लाता है वो बारिश की शक्ल में तटीय इलाकों में बहा देता है। सैंडी का साइड इफेक्ट, समंदर में ऊंची लहरें। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान सैंडी जिस रफ्तार से चलता है उसकी वजह से समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगती हैं। आशंका है कि अमेरिका के आसपास समंदर में 13 से 14 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यही वजह है कि लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। सैंडी का साइड इफेक्ट, बर्फबारी। तूफान और बारिश के बाद सैंडी की जद में आए इलाके बर्फबारी की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सैंडी की वजह से कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी की आशंका भी खड़ी हो गई है। वैसे तो करीब आधा अमेरिका सैंडी तूफान की चपेट के खौफ में है, लेकिन अमेरिका के नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरा तटीय इलाकों को है, क्योंकि तूफान पहले उन्हीं इलाकों से टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, नेवार्क, वॉशिंगटन, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया और कैरोलिना पर खतरा ज्यादा है। इन शहरों के अलावा भी कई छोटे बड़े शहरों पर सैंडी का खौफ पसरा हुआ है। जो सैंडी अमेरिका पहुंच रहा है वो पिछले 3-4 दिनों में कैरेबियाई द्वीपों पर जमकर तांडव मचा चुका है। हैती, जमाइका और बहामास में करीब 66 लोग सैंडी की चपेट में आकर मौत का शिकार बन चुके हैं। घर तहस नहस हो चुके हैं और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अमेरिका सैंडी की आहट से सिहर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस बार अमेरिका सैंडी के खतरे से जूझ रहा है, लेकिन अक्सर वहां खतरनाक तूफान आते रहते हैं। करीब 6 महीने पहले टॉर्नेडो ने भी अमेरिका के कई राज्यों में जमकर तांडव किया था। 24 घंटे के अंदर एक दो नहीं बल्कि 100 टॉर्नेडो आए थे और तबाही मचाकर चले गए। अमेरिका के जिन शहरों से गुजरा ये तबाही का टॉर्नेडो, वहां का मंजर कुछ इस तरह दिल दहलाने वाला हो गया। करीब 250 किलोमीटर की जबरदस्त रफ्तार से आने वाले टॉर्नेडो की चपेट में जो भी आया चकनाचूर हो गया। कारें कागज की तरह हवा में उड़ने लगी। बड़ी बड़ी इमारतें पलक झपकते ही चकनाचूर हो गईं।
सैकड़ों मील की रफ्तार से दौड़ता ये टॉर्नेडो शहर में घुसा तो हर तरफ मच गया हाहाकार। देखिए, आसमान से लेकर जमीन तक फैला ये टॉर्नेडो कैसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चूर चूर कर रहा है। टॉर्नेडो शहर के एक कोने से दाखिल हुआ और फिर घूम घूम कर पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। जिस रफ्तार से टॉर्नेडो नाच रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये धरती फाड़ डालेगा। इस शक्तिशाली टॉर्नेडो के चारों तरफ मलबा ही मलबा उड़ रहा है। कुछ महीने पहले अमेरिका के 4 राज्यों में टॉर्नेडो आने का जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ था तो 24 घंटे के अंदर करीब 98 टॉर्नेडो आकर गुजर गए थे और अपने पीछे छोड़ गए तबाही की तस्वीरें। उस वक्त टॉर्नेडो का शिकार होकर कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि हजारों मकान और गाड़ियां चकनाचूर हो गई थी। ओक्लाहोमा में विनाश लीला करने के बाद टॉर्नेडो ने अमेरिका के कैंसास स्टेट की तरफ रुख किया और वहां भी खूब तबाही मचाई। उधर टॉर्नेडो की तबाही के चलते कैंसास का नेशनल हाईवे भी बंद करना पड़ा था। दिन में रात जैसा अंधेरा, बारिश और तूफान में गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया था। करीब 6 महीने पहले आए सैकड़ों टॉर्नेडो ने उस वक्त कैंसास, लोवा, नेब्रास्का और ओक्लाहोमा जैसे शहरों में जमकर तांडव मचाया था। लेकिन इस बार टॉर्नेडो से भी खतरनाक सैंडी का खतरा अमेरिका पर मंडरा रहा है, लिहाजा लोगों को सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।